जी करता है उस कमीने को गोली मारता हूं। होश में आओ बेटा, ये वक्त गुस्से में आने का नहीं है। उस लड़के को गोली मार दोगे तो क्या तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी? उसे विधवा बना देना चाहता है क्या तू? दादू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। एक तरफ तो रश्मि की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहा और दूसरी तरफ उसने रश्मि के साथ शादी कर ली। मेरे ख्याल से अब एक ही रास्ता है कि हम इस शादी को स्वीकार कर लें, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। देख, हम विधिवत रूप से समाज के सामने रीति रिवाज के मुताबिक इनकी शादी कर देंगे और उस लड़के से माफी मांग लेंगे, ताकि उसके दिल में जो हमारे प्रति गुस्सा है वो दूर हो जाए। देख बेटा, हम लड़की वाले हैं, अपनी बच्ची की खुशी के लिए और ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, अगर हमें उस लड़के के पांव भी पकड़ने पड़े तो हमें वो भी कर देना चाहिए। तो समझा कि नहीं? अंकल। बादल। हाँ बोलो बादल, कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ, और पंकज का दिमाग भी ठिकाने पर लगा दिया है। जानता हूँ, सारे परिवार की नींद हराम हो गई है। शाबाश बेटी, तुमने मुझे बहुत सुकून पहुंचाया। अभी तो देखते जाइए अंकल, आपके और मेरे पैरों में सारा खानदान नाक रगड़ेगा, और हम उन्हें ऐसी ठोकर मारेंगे कि उन सब की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जिंदगी भर अपना सर उठाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। बेटा, कल फोन पर प्राण मेरे पांव पड़ चुका है। और पंकज मेरे पैर पड़ने आ रहा है। क्या? पंकज तुमसे मिलने आ रहा है? हाँ, कल रात उसका फोन आया था, अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांग रहा था। आ रहा है भीख का कटोरा लेकर। कोई रहम मत बरतना बेटा, कोई रहम मत बरतना। सवाल ही पैदा नहीं होता अंकल। मैं तो इतनी बेरहम और ऐसी मार मारना चाहता हूँ उसे कि दर्द भी उसके रगों में खून बनकर बहे, हड्डियों तक समा जाए और वो उफ भी ना कर सके। तो आखिर तुम्हें मेरे दरवाजे तक आना ही पड़ा। आओ। बादल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो तुम रश्मि के साथ कर रहे हो वो गलत है। मेरी बहन के साथ जो तूने किया, क्या वो सही था? मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। किसी का खून करके माफी मांग लेने से ना जुर्म कम होते हैं और ना ही सजा, और ना ही जो मर गया है वो वापस लौट आता है। रश्मि के साथ तुम जो कर रहे हो, क्या इससे वंदना वापस लौट आएगी? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो मिल जाएगी। लेकिन तुम रश्मि को सजा दे रहे हो। उसने तुम पर विश्वास करके। तुमने भी वंदना का विश्वास तोड़ा था। बादल, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मुझे 100 थप्पड़ मार, चाहे जो सजा दे दो, लेकिन प्लीज रश्मि के साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी जान क्यों लूं? तुम पर हाथ क्यों उठाऊं? तुमने मुझे थोड़े ही मारा है, मुझ पर हाथ थोड़े उठाया तुमने जो किया वो मेरी बहन के साथ किया। अब मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारी बहन के साथ ही करूंगा। पागल हो गए हो तुम, होश में नहीं हो। बादल, तुम रश्मि के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करोगे। चिल्ला मत, यहां तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है।
तू यहाँ सर पटक पटक कर अपनी जान भी देगा ना, तो मेरा फैसला नहीं बदल सकता पंकज। तू तो जानता है कि मैंने भगाया रश्मि को इसीलिए था, इसीलिए उससे शादी की, ताकि वो जिंदगी भर तुम्हारे छाती पर तुम्हारे जुर्म की सजा बनकर बैठी रहे। अब ना वो शादीशुदा है और ना कुंवारी। जब तक बर्दाश्त कर पाएगी करेगी बेचारी, ना कर पाएगी तो सुसाइड कर दे। बादल, इससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। चाहूं तो मैं तुझे यहीं जिंदा दफना सकता हूं पंकज। तेरा ये हाथ तोड़कर तेरे दूसरे हाथ में दे सकता हूं, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि मैं तुझे बेआवाज मार मारूंगा। तेरे जिस्म को नहीं, तेरे दिल और दिमाग को घायल करूंगा। तुझे ऐसे नासुर दूंगा जो ना तुझे जीने देंगे और ना मरने देंगे। पता नहीं रश्मि की किस्मत में क्या लिखा है। भगवान ये उस उम्र में क्या क्या दिन दिखा रहे हैं हमें। मुझे तो लगता है पंकज के साथ आपको जाना चाहिए था, अकेले गया वो। बादल खा नहीं जाएगा पंकज को। बेटा, तू या तेरे बाबूजी साथ जाते उसके तो बादल पर उसका अलग ही असर पड़ता। पंडितायन, अगर पंकज अकेला गया है तो उसकी कोई वजह है। वो नहीं चाहता था कि वो लड़का प्राण या मेरी बेइज्जती करे। पंकज समझदार है, वो मामले की गंभीरता को समझता है। वो इत्मीनान से उस लड़के को समझाएगा और उससे बात करेगा। मेरी एक भूल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पापा, और आप लोगों को परेशानी में डाल दिया। अगर बादल ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं आप लोगों की बदनामी नहीं होने दूंगी। जिंदगी भर के लिए आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी पापा, खत्म कर लूंगी। रश्मि, बेटे, ऐसा बेवकूफी भरा ख्याल कभी भी अपने दिल में मत लाना। कभी भी अपने दिल में मत लाना बेटे। बेटी, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, ऐसा कभी मत कहना बेटी। न तो हमें अपनी बदनामी की फिक्र है और न ही तू कभी हम पर बोझ बन सकती है, समझी कि नहीं? हाँ बेटी, हमें तो बस तेरी खुशी की फिक्र है। ऐसा कभी मत कहना बेटी, कभी मत कहना। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। हो सकता है पंकज अभी कोई अच्छी खबर लेकर आ जाए। तुझ जैसा बेशर्म लड़का मैंने दूसरा नहीं देखा। क्यों आया यहाँ? 36 बार मैं तेरे बाप को समझा चुका हूं कि मुझसे मदद की उम्मीद मत करो। इतनी सी बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि इस वक्त सिर्फ आप हमारी मदद कर सकते हैं। और मुझे यकीन है अंकल कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बदले की भावना में बादल जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, आप जानते हैं। रश्मि का कोई कसूर नहीं है, फिर भी उसे सजा मिल रही है। यह भी गलत है अंकल, और आप ये भी जानते हैं। बादल जो भी कर रहा है वो उसका जाती मामला है। उसने अभी तक जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप उसे वो सब करने से रोक सकते हैं जो वो करने जा रहे हैं। आप उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं, और ये सब सिर्फ आप कर सकते हैं। और मैं ऐसा करने की जरूरत नहीं समझता। प्लीज अंकल, मेरा यकीन कीजिए।
वंदना के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा मकसद वंदना को दुख या तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं वंदना को वो प्यार, वो खुशियां, वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है, तो मैंने उससे ईमानदारी से अपने दिल की बात बता दी। मैं उसे किसी भी वहम में रखकर उसके प्यार, उसके जज्बात के साथ धोखा नहीं करना चाहता था। उसकी मौत की जिम्मेदारी का गिल्ट मरते दम तक मेरे सीने पर रहेगा। ये तो मेरे लिए एक अनजाने में हुई गलती की बहुत बड़ी सजा है, जो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मिले, उसे तकलीफ हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालती, अंदर जाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बेटी की मौत का एकमात्र जिम्मेदार तू है। तू और सिर्फ तू। और तेरी सजा ये है कि जिस तरह मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रहा हूं, तू अपनी बहन की खुशियों के लिए तड़पे। समझा? दफा हो जा यहां से। बहू, हमें रश्मि का खास ख्याल रखना होगा। देखो, उसे अपनी नजरों से कभी दूर मत होने देना। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसे में वो कुछ भी कर सकती है। उसकी बातें सुनकर तो मेरे दिल में डर बैठ गया है। पंडिताइन, जाओ तुम उसके साथ बैठो। ठीक है, और देखो, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं जाती हूँ। क्या होगा? क्या हुआ बेटे? पंकज, क्या कहा बादल ने? बाबा, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटे, आखिर ये तो बताओ, उसने कहा क्या? बार बार बस एक ही बात कहता है। वो ये सब हमसे वंदना की मौत का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी का बना है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, डराया, धमकाया, उसे ये तक कहा कि वो चाहे तो मेरी जान ले ले, पर उसके सर पर अजीब सा जुनून सवार है। भगवान, अब क्या होगा? लगता है अब हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। पापा, मैं भास्कर अंकल के घर भी गया था। उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन वो भी पत्थर दिल हो गए। हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। भगवान, समझ में नहीं आ रहा, आखिर करें तो क्या करें? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। खेल ही दुनिया में जो इंसान खेल सका है, कोई खेल ही दुनिया में जो इंसान
खेल सका है। हम सब है उसके पुतले, वो हमसे खेल रहा है। जाने अनजाने हुए, अपने बेगाने हुए, छोटी सी भूल हुई